नहीं रहे, खैर कोई बात नहीं। अगर हालांकि ये बड़ी एक ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि हमारा बाई चांस मान लीजिए अमेरिका डिसाइड्स टू बिकम एन अग्रेसर स्टेट टुवर्ड्स इंडिया, अब आप ये मत कहिएगा इट इज नॉट पॉसिबल, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो क्या आप खुश हैं इस बात से? मैं कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन की बात भी करता हूं। आनंद अग्रवाल सर 30 सेकंड मेक यू पॉइंट गो टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, ही इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम नाउ। कौन से एग्रेसिव स्टेट की बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि हम ऐसे चुप खड़े रहेंगे? कौन से आपको अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं? इट इज नॉट हाइपोथेटिकल। अरे हाइपोथेटिकल, अरे वो अमेरिका क्यों क्या बात कर रहे हो? क्या मैं समझता नहीं। अमेरिका पागल है क्या? क्या कहना चाहते हो? क्यों पागल? क्योंकि पाकिस्तान को, अरे भैया वो आज बड़ी खबरों का दिन है, इससे थोड़ा इंतजार करना पड़ा कांग्रेस और बीजेपी को। शाजिया इल्मी, बीजेपी की एक बड़ी खबर आ गई है मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान की बड़ी धमकी। ईरान पड़ोसियों पर हमला नहीं चाहता, यूएस बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हुआ तो हमला होगा और भीषण होगा, ये कहा है ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल। ये बड़ी स्टेटमेंट है। उन्हें जो बेस है ना एयरक्राफ्ट है वो अमेरिकन ने बेस को इस्तेमाल किया तो निस्तेनाबूद कर दिए जाएंगे। ईरान ने बड़ी लाइन ले ली है, लेकिन भारत में राजनीति चरम पर पहुंच गई है। मैं शाजिया इनमें आपका रुख करता हूं। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया है कि पीएम मोदी का इजराइल दौरा शर्मनाक था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है और ऐसा कहने पर खुद को एक पुरस्कार भी दिलवा लिया, ये कहा है। और वो कह रहे हैं कि मोदी जी को पता था कि ये सब कुछ होने वाला है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि 6:22 पर इफ्तार का टाइम था और मैं बिल्कुल सुकून से रोजे का इफ्तार कर पाई। हालांकि मैं इंतजार करती रह रही, लेकिन गुस्सा अलाउड नहीं है रोजे के वक्त, तो मैं अब पर भी गुस्सा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपने मुझे बहुत देर इंतजार कराया। चलिए हो जाता है, आप बोलिए। तो पुरसुकून मैं साथ बतौर मुस्लिम इसलिए रख पाई हूँ रोजा क्योंकि मैं भारत में हूँ। विवेक भाई सुन लीजिए इस बात को, और ये देखिए चाहे वो दोहा हो या पनामा हो या फिर आप देखिए कतर को, आप देखिए वहाँ पे क्या हालचाल है, हमारे साथ रिश्तेदार हैं, क्या वहाँ पे हालात हैं। दूसरी बात, इस वक्त पर जब इतनी इंस्टेबिलिटी है, चाहे आप वेस्ट एशिया देखिए, चाहे आप इंडो पैसिफिक का रीजन देखिए, चाहे आप देखिए पूरी तरह से इंस्टेबल वॉलेटाइल माहौल में आपको क्या सूझ रहा है? मोदी जी से नफरत, हमारी विदेश नीति को लेकर घरे में खड़ा करना, वजह ये कि इस वक्त जब इतने मुश्किल दौर से जा रहा है और पैनलिस्ट की तरह ना तो मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, ना मैं ओवर सिंप्लीफिकेशन करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें बहुत से अगर मगर है, बहुत सारे वेन डायग्राम्स हैं, रूस को भी बोलना है, चाइना को भी बोलना है। तो जो मेरा एमईए कहेगा मैं वही बात रखूंगी, मैं ना कोई पक्षपात करूंगी, ना इजराइल के खिलाफ, ना ईरान के खिलाफ, मैं वही करूंगी जो मेरे देश के लिए अच्छा है। और हर बात के लिए मोदी जी के घर पर जाकर उन पर जिम्मेदारी छेड़ना, चाहे वो जो इजराइल कर रहा हो या ईरान कर रहा हो, मुझे लगता है इससे बेमानी बात नहीं हो सकती। कांग्रेस का अहमकानापन देखिए, जो देश लगातार खड़ा रहता है पाकिस्तान के साथ, अब उनको बड़ी फिक्र हो गई है। दूसरी बात, ये सिर्फ मुस्लिम देशों की बात नहीं, विवेक भाई थोड़ा समझिए, थोड़ी अकल चाहिए इसके लिए, ना ये शिया सुन्नी की जो सूशी पॉलिटिक्स है उसकी बात है। ईरान आप जानते हैं शिया है, और आप जानते हैं चाहे वो कतर हो या सऊदी हो या फिर यूएई हो, पूरी तरह से सुन्नी है। तो इस तरह की अहमकाना बात आप ना कीजिए, ये सब मुस्लिम देश है और ये क्योंकि ये यूएस बेसिस है इसलिए उन पर अटैक किया जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम आप करेंगे तो ये बहुत ही अहमकाना बात होगी, इससे बचिए। मैं इन सारे पूरे खित्ते को इलाके को समझती हूँ, इसलिए मैं सोच समझकर अपनी बात रखूंगी। आप शुक्रिया अदा कीजिए हमारी इस विदेश नीति का कि हमारे देश का मुसलमान जो सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी तादाद में दुनिया में है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान से थोड़ी कमी, पूरी तरह से सुकून में बैठा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी जो सैन्य शक्ति है और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इतनी शानदार है, और हम लोग मल्टी अलाइंड है, और हम लोग किसी और की खेल में या जंग में मोहरा नहीं बनना चाहते। तो सुन लीजिए, ना आप हमें फंसाइए, ना अपने देशवासियों को फंसाइए, वो तरह से बात रखिए। आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। आप देखिए, नहीं आप समझ
लेकिन भारत के आसपास बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन पवन खेरा जी का कहना, जयराम रमेश जी का कहना और मतलब वो पीएम मोदी को इस पूरे मुद्दे पे क्यों घसीट के लेके आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कारण क्या है। इट इज द हेट्रेड टुवर्ड्स मोदी और समथिंग एल्स। निशांत, सभी को नमस्कार। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले इस वॉर को कंडेम करती है और इंडिया को बैलेंस और सीज फायर की बात करनी चाहिए। देखिए, कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल ये है भाजपा के प्रवक्ता से कि मोदी जी के जो अच्छे दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन, ये ईरान पे अटैक कर चुके हैं और ये कोई सरप्राइज तो था नहीं। महीनों से बात चल रही थी कि मिलिट्री बिल्डअप हो रही है और पूरी दुनिया को पता था कि ये रिजीम चेंज करने के लिए अटैक हो सकता है। मोदी जी 25-26 फरवरी को इजराइल पहुंच जाते हैं, निसक में कहते हैं कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल और वॉर भी लेते हैं, तालियां भी बजवाते हैं कि हमारे देश ने शुरू से दोनों बैलेंस कंट्रीज के साथ रहे। तो प्रधानमंत्री को अगर पता था कि वॉर होने वाली है या फिर ये भी पता था कि उनके जाति वॉर होने वाली है, दोनों ही सिचुएशन में फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए फॉरेन पॉलिसी दोस्ती पे नहीं चलती। इंडिया का साथ मोदी जी के वहां जाने से समझने की कोशिश करिए, आप समझेंगे। देखिए, ऐसे वक्त में आप एक कैंप में खड़े नहीं हो सकते। आप एक ऐसे वक्त में एक कंट्री के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये अलाइनमेंट पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। मैं आपको हिस्ट्री की बात बताता हूँ। मार्च 1994 में ओआईसी ने ह्यूमन राइट्स में साथियों की मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, आपको मौका मिलेगा। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको मौका मिलेगा। मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता आज के दिन। बात 1994 में ओआईसी कमीशन में कश्मीर के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने वाली थी। बोलिए, आप बोलिए। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप बड़े हिमायती बन रहे हैं, आप बहुत बातें कर रहे हैं, आपको बड़ी फिक्र हो रही है, आप जानते हैं इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान। करता हूँ, फिर आप मुझसे सवाल पूछिएगा। आप बोलिए, आप समझनी पड़ेगी, भाजपा वालों को हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जब वो नेहरू जी के दरबार से पहुंच जाते हैं 2029 में, हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जब ओआईसी ने 1994 में आज मोकलूं रेजोल्यूशन लाने वाली थी, अगर वो पास हो जाता तो આજે आई का ने कल हुई बटे कलाक हुई कल तो वो इंडिया रुगो शाम जो मोकल हूंदो स्टडी ऐं कल उनखे ओचितो घुरायो हूंदो न लड़ाई शुरू थी वई त हुई 2 कलाक सुबुह जो ॾेखारियो पोइ वई हली हूंदी जेके ॿिया बि आहिनि न ही सभु मोकल ॾींहुं कान ईंदा त ही जेको बीठो आहे न पहिरियों ऐनक वारो हू सभु कान ईंदा आहिनि मोकल ॾींहुं, ॿिया कंदा आहिनि। अॼु सभु आया थी लाइन सां। कि जो देश इंडिया के साथ खड़े होते हैं, इंडिया की मदद करते हैं, उनसे कांग्रेस को क्या चिढ़ा भाई। कारगिल वॉर में हमें आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए थी, इजराइल आगे आया, यूएस सैंक्शन लगी हुई थी, लेजर गाइडेड मिसाइल और आर्मामेंट के थ्रू हमने कारगिल वॉर जीता, इजराइल से दुश्मनी कर ली। 1971 में वही इंदिरा गांधी जी ने गोल्डा मायर से आर्म्स एंड एम्युनिशन दी। गोल्डा मायर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप इजराइल की मदद करेंगी, लेकिन हमने यौन वॉर में 1973 में उनका छुरा भोग दिया। फिर इजराइल से दुश्मनी है। जिनसे आपको प्यार है उन्होंने इंडिया को कभी सपोर्ट नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने धुतकारा है, इजराइल आके आके हमें सपोर्ट किया है। तो प्लीज मोदी को हेट करना चाहिए, देश को हेट मत करिए। मेरी आपसे ये विनती है, देश ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मोदी को हेट करना जितना करना चाहिए। जवाब दे जी। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो हमारे विश्व गुरु है, वो हर रोज एक मास्टर स्ट्रोक करते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, नरेंद्र मोदी इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जड़ काट रहे हैं। 1994 में, आनंद जी सुनिएगा, ईरान ने इंडिया को यूएन सैंक्शन से बचाया था। ईरान ने, मोदी उन्हीं वेस्टर्न पावर को पुश कर रहे हैं आज की डेट में। इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन थोपने की तैयारी थी उस समय। फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ एक फोटो खिंचवाना, मेडल पहन के वापसी आना। जब उनको पता था कि 2 दिन बाद वॉर हो रही है, तो मोदी जी इजराइल में जाके एक ऐसा बयान दे सकते थे कि हमें पीस चाहिए। गाजा में, पैलेस्टाइन में जो लोग मरे, देखिए दो डायलॉग और पीस के जरिए नहीं सुन लीजिए, मैंने पूरा नहीं देखिए, बिल्कुल ये गलत बयानी है। मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है, बल्कि उनका फेमस वर्ड है, दुनिया के लीडर्स कहते हैं कि हमारा रास्ता बुद्ध है और उनका फेमस वर्ड है इजराइल फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है। ये तो अच्छी बात है, कहीं कांग्रेस
चरिया भाई ॻाल्हाए रहा है। इंडिया का इजराइल